ठीक है, तो आज बात करेंगे किसकी, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो डायनामिक्स मतलब हम फोर्स को भी स्टडी करेंगे। अब तक जैसे काइनेमेटिक्स था, काइनेमेटिक्स में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ द पार्टिकल। क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्यों हो रहा है वो, कौन फोर्स लगा रहा है, इससे हमें उस चैप्टर में कोई मतलब नहीं था। फिर हमने क्या शुरू किया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने फोर्सेज के बारे में स्टडी किया, बिकॉज फोर्सेज ही जो है मोशन को चेंज कर सकती है। यस और नो, यस और नो, ठीक है भाई। अच्छा, तो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर मोशन करवाने के लिए कौन सी फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, दो एक्सेलरेशन होते हैं, क्या क्या, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड बताना, और टेंजेंशियल का। ठीक है, तो बोलो भाई, एक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, यस और नो, और ऑब्वियसली ये घूम रहा है तो इसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, यस और नो। तो बोलो जो फोर्स लग रही होगी, बोलो एक्सेलरेशन तो किधर है, सेंटर की तरफ, एसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एसी। और बोलो इसको प्रोड्यूस करने वाली जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, एफसी। एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाली वो फोर्स जो पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली इस डायरेक्शन की फोर्स इज इक्वल टू इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इनटू मास, यस और नो। पार्टिकल का जो यहाँ पे मास है ये क्या है, बोलो भाई, m। तो बोलिए क्या रिलेशन आ जाएगा एफसी और एसी में, एफसी इज इक्वल टू एम एसी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल ही फोर्स है, यस और नो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, क्या होगा भाई, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। अच्छा बोलिए अगर पार्टिकल इधर इधर जा रहा होता और इस डायरेक्शन में भी कुछ एक्सेलरेशन होता 80, तो बोलिए कौन सी फोर्स होती इधर, एफटी होती, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू 80, यस और नो, वेक्टर वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है ये, तो हम कर सकते हैं इस बात को। अच्छा, इस फॉर्मूले को लिखते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी, क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी ओमेगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। तो तीनों फॉर्मूले याद हो गए आपको, क्या क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी ओमेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। सही है। ऑब्वियसली वी नीड ए फोर्स जिसकी डायरेक्शन क्या हो, सेंटर की तरफ हो, ठीक है ना, किसकी तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। अगर ये सेंटर की तरफ फोर्स नहीं होती, या फिर मैं कहूं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई फोर्स नहीं होती, तो क्या इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती, नहीं होती ना भाई। डायरेक्शन चेंज कौन करता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। और अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। सर्कुलर मोशन है तो सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, एफसी, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एफसी इज इक्वल टू एमएसी। एसी मतलब वी स्क्वायर बाय आर, या फिर वी ओमेगा, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। कोई भी दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है। अभी मैंने ये कहां से बैठ के लिखा है, ये मैं ग्राउंड पे बैठ के लिख रहा हूं। ग्राउंड पे मैं खड़ा हूं, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, पार्टिकल घूम रहा है, इधर घूम रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज होने वाली है, मतलब इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, यस और नो। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अगर मैं इस बॉल के ऊपर बैठ जाऊं, सोचिए अगर मैं इस बॉल के ऊपर बैठ जाऊं तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन चल रहा था अभी, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलिए मैं इस बॉल के ऊपर बैठ गया, क्या ये बॉल एक्सेलरेशन के फ्रेम में मानी जाएगी, एक्सेलरेशन वाला फ्रेम है ये, यस और नो। और एक्सेलरेशन वाले फ्रेम में बैठते हैं तो क्या होता है, सूडो फोर्स लगती है, कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द, ठीक है ना, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बॉल। बोलिए क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स लगेगा, कितना, एम ए सी, यस और नो। और मैं इसके फ्रेम में बैठा हूं तो ये चीज मेरे को रेस्ट पे दिखाई दे रही है, मतलब बोलो इस पे फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस। तो बोलो इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर वाली फोर्स, यानी कि एम ए सी इज इक्वल टू, इधर में कोई भी फोर्स हो सकती है, यस और नो। अब ये टेंशन क्यों बोला मैंने, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए कि मेरे पास एक बॉल है, मैंने क्या किया है, उसको एक रस्सी से बांधा है और उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं। क्या हो रहा है, जो रस्सी की टेंशन है यही तो इसको घुमा रही है, क्या कर रही है, रस्सी की टेंशन ही इसको घुमा रही है। मान लो रस्सी टूट जाए तो क्या होगा, बॉल सर्कुलर मोशन करेगी नहीं ना, क्या करेगी, सीधी सीधी चली जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, टेंशन वाज रिस्पॉन्सिबल। या मैं कहूं टेंशन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या मैं कहूं टेंशन इज सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई दिक्कत,
अच्छा, एक गाड़ी है सर्कुलर रोड पे घूम रही है, गाड़ी है सर्कुलर रोड पे घूम रही है, उस पे तो कोई रस्सी नहीं बंधी हुई, फिर वो सर्कुलर मोशन कैसे कर रही है? फ्रिक्शन के कारण, है ना। फ्रिक्शन है तभी तो गाड़ी मुड़ेगी, तभी तो गाड़ी घूमेगी। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? वो गाड़ी फिसलते हुए सीधी सीधी चली जाएगी। यस और नो? सही है। तो यानी कि सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स होगी, वो टेंशन भी हो सकती है, फ्रिक्शन भी हो सकती है, या कोई एक्सटर्नल एजेंट भी फोर्स लगा सकता है। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल सिंपल है। और अगर मैं ग्राउंड के फ्रेम में देख रहा हूं तो इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर का एक्सेलरेशन इनटू m। यस और नो? और अगर मैं बॉल के ऊपर बैठ गया हूं या फिर घूमने वाली चीज के ऊपर बैठ गया हूं, उसके फ्रेम में चला गया हूं, तो एक्सेलरेशन इधर होगा, सूडो फोर्स उधर लगेगा। बोलो, इधर एक फोर्स लग रही थी टेंशन, फ्रिक्शन या कोई एक्सटर्नल एजेंट वाली, इज इक्वल टू इधर वाली सूडो फोर्स यानी कि MAC। तो बोलो T इज इक्वल टू MAC आ जाएगा। यस और नो? कोई भी दिक्कत है? चले आगे। पक्का? ठीक है। बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा बोलिए? बॉल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉल के ऊपर बैठा था, T इज इक्वल टू MAC। यस और नो? क्या भाई? ठीक है। अच्छा, ये बताओ, ये जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स है ना, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर था, सूडो फोर्स इधर लग रही थी, इसको क्या कहते हैं? MAC, या मैं कहूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है बोलो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगती है? जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस? घूमने ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएंगे, तो कौन सी फोर्स लगेगी बोलो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। कोई भी दिक्कत है? सही है। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स MAC। AC मतलब V स्क्वायर बाय R, V ओमेगा या फिर ओमेगा स्क्वायर R। कोई दिक्कत है? बोलो, T की 3 वैल्यू दिख रही है, MAC, MV स्क्वायर बाय R, M ओमेगा स्क्वायर R और MV ओमेगा। कोई भी दिक्कत है? When, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन है, पढ़ते चलेंगे समझेंगे। When according to the first law of motion an object will stay at rest or continue its motion in a straight line if an external force is not acting on it। क्या बोला? कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो क्या करेगा ऑब्जेक्ट? या तो रेस्ट पे रहेगा या फिर स्ट्रेट लाइन के मोशन में चलता रहेगा, या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है। हेंस फॉर एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, विच विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, जो क्या करेगा? पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करेगा। ठीक है। बिना फोर्स लगाए हम सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है ना। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। क्या होगा बोलो? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स ये क्या कहलाएगा? दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये क्या करता है? पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है। एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं उस एक्सेलरेशन को? AC। सही है ना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। कोई भी दिक्कत है इसमें? द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड AC विल ऑलवेज एक्ट इन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये किधर लगेंगे? हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। यस और नो? कोई दिक्कत है? इफ द पार्टिकल इज चेंजिंग स्पीड, अगर पार्टिकल क्या कर रहा है? अपनी स्पीड भी चेंज कर रहा है। सही है ना? डायरेक्शन घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बोलो, स्पीड बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है। इफ द पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स स्पीड देन ए फोर्स इज रिक्वायर्ड इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? बोलो, टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या चाहिए हमको? एक फोर्स चाहिए। दिस टेंजेंशियल फोर्स इज डिनोटेड बाय Ft। ठीक है। द नेट फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ FC एंड Ft। सही है। बोलो भाई, पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा था, सेंटर की तरफ क्या लग रहा था? FC, और टेंजेंट के अलोंग Ft। यस और नो? तो बोलो, नेट फोर्स क्या आएगी? अंडर रूट FC स्क्वायर प्लस। कोई भी दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है। सही है। ये क्या बनेगी? M इंटू AC। ये क्या बनेगा? M इंटू 80 उसका स्क्वायर। बोलो, M स्क्वायर है और M स्क्वायर आएगा, बाहर निकाल दो M, अंदर बचेगा AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। क्या है वो? नेट एक्सेलरेशन। सही है ना? मतलब ये क्या आ गया? F नेट इज इक्वल टू दिस। यस और नो? तो बोलो, नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? M बाहर निकल गया था, अंडर रूट समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग स्क्वायर। क्या था? AC स्क्वायर प्लस
AT स्क्वायर, ये क्या है भाई, नेट एक्सेलरेशन ही तो है, और आना भी चाहिए F नेट इज इक्वल टू M इंटू A नेट। कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल क्लियर है, पक्का पक्का ना, ठीक है भाई। तो बोलिए नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट FC स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, M इंटू AC का स्क्वायर प्लस M इंटू AT का स्क्वायर, ठीक है ना, M बाहर निकाल दिया, ये नेट एक्सेलरेशन ही बचेगा, यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, चलो ठीक है। और क्या है देखो, ये हमारा इधर की तरफ क्या आ गया, FT आ गया, और किसने क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया भाई, AT। बोलो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, बोलो AT इज इक्वल टू R अल्फा होता है, अपने को मालूम है, FT इज इक्वल टू MAT, M इंटू R अल्फा। कोई दिक्कत है इसमें? वहां से पहले पढ़ भी लिया था, F नेट इज इक्वल टू M इंटू A नेट। कोई दिक्कत है? बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है ना, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। आप जब किसी भी बड़े हाईवे पे जाएंगे, किसी भी बड़े हाईवे पे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो टर्न है, कोई भी मोड़ है हाईवे में, हाईवे के किसी भी मोड़ पे जो रोड है ना, वो सीधा नहीं होता है, वो क्या होता है, ऐसे टेढ़ा होता है। क्यों होता है वो पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है पिछले टॉपिक में? ठीक है, हाँ भाई। बैंकिंग ऑफ रोड्स, व्हेन व्हीकल्स मेक ए टर्न दे कैन बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। जब कोई गाड़ी मुड़ती है रोड पे, तो हम क्या बोलते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ पे मानी जा सकती है। एट एनी गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे हम उसको क्या मान सकते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए कंसिडर कर सकते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज mv स्क्वायर बाय, बोलो भाई, पढ़ा था ना, AC इज इक्वल टू क्या होता है, mv स्क्वायर बाय r। r को इधर ले जाओ और AC को इधर ले आओ, बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ जाएगी, mv स्क्वायर बाय, सही है ना? कोई दिक्कत है इसमें? है सॉरी, m नहीं आएगा, हाँ, v स्क्वायर बाय AC मानेंगे ना, ठीक है, m नहीं आएगा, इसको m को हटा देना, ठीक है। इफ ए व्हीकल इज मूविंग अलोंग ए कर्व्ड रोड विच इज प्लेन, देन मान लीजिए कि एक गाड़ी है, वो ऐसे सर्कुलर रोड पे जा रही है, और रोड जो है ना वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल प्लेन है, ठीक है, ऐसे झुका हुआ नहीं है। क्या समझ में आया? रोड झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है। तो ऊपर से देख रहे हैं हम अभी, ठीक है, सैटेलाइट से फोटो होता है जो, देखो ये एक रोड है हमारा, यस नो, ऐसे सर्कुलर रोड दिख रहा है आपको, है ना, कर्व्ड रोड है। बोलिए ये गाड़ी 4 पहिए हैं, पहली बात तो ये मुड़ेगी कैसे, जब इस पे कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यस और नो, और वो फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, यस और नो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये यहां से आती और सीधी सीधी चली जाती, मुड़ ही नहीं पाती, यस और नो। तो बोलिए यहां पे सेंटर की तरफ कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f, ठीक है, दैट इज म्यू इंटू एन, मैक्सिमम इतनी वैल्यू लग सकती है, सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, इधर की तरफ फोर्स, तो बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी इधर ही दिखाई देगा, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू मास इंटू AC, यस और नो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसा लिख सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, इस गाड़ी के अंदर ही बैठ जाता हूं। अब मैं यहां बैठ गया हूं, ठीक है, मैं यहां हूं, बोलो क्या मेरे रेस्पेक्ट में ये गाड़ी चल रही है, नहीं, मेरे रेस्पेक्ट में ये गाड़ी क्या आ चुकी है, रेस्ट पे आ चुकी है। दिस कार इज नाउ एट रेस्ट, बोलो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, तो बोलो एक सूडो फोर्स कहां लगेगी, इधर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, mv स्क्वायर बाय r। तो बोलिए उस कंसेप्ट से मैं क्या लगा सकता हूं कि नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर वाली फोर्स। बोलो इधर वाली फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, यहाँ पे क्या आएगा, mv स्क्वायर बाय r। तो वहां से भी क्या लिखूंगा, F इज इक्वल टू m इंटू AC, AC मतलब mv स्क्वायर बाय r। तो बोलिए F की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम म्यू n, यस और नो, और मास इंटू AC मतलब v स्क्वायर बाय r, सही है। मैं कहता हूं ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है तो बोलो
v की वैल्यू भी तो मैक्सिमम होगी। तो अगर मुझे v मैक्सिमम निकालना है तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा मेरे को भाई, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। भाई ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए ना। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं बेसिकली कि मैं कितनी मैक्सिमम स्पीड से प्लेन रोड पे मुड़ सकता हूं। क्या बोला, कितनी मैक्सिमम स्पीड से इस रोड पे मैं मुड़ सकता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, फोर्सेस बैलेंस कर दी, मैक्सिमम स्पीड दे दी, इधर मैक्सिमम फ्रिक्शन ले लिया। यस और नो? बोलिए म्यू एन इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, आर को इधर ले जाओ, एन की वैल्यू बताओ, एन एन भाई सीधी सीधी रखी हुई है ना, प्लेन रोड है, एंगल तो है ही नहीं। तो बोलो क्या आएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, एम से एम कट जाएगा, आर को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, म्यू आर जी इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर, रूट ले लो दोनों साइड। तो बोलो कितनी मैक्सिमम स्पीड से मैं यहाँ पे ट्रेवल कर सकता हूँ, कितनी मैक्सिमम स्पीड से ट्रेवल कर सकता हूँ, म्यू आर जी, अंडर म्यू आर जी से यहाँ पे मैं टर्न ले सकता हूं विदाउट स्लिपिंग। अगर इसे ज्यादा से करूंगा तो क्या होगा, गाड़ी फिसल जाएगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और इधर कोई पेड़ होगा उसमें टकरा के मर जाएगा कोई, ठीक है ना। तो बोलो v मैक्सिमम कितना आया हमारा, अंडर म्यू जी आर। अब मैं चाहता हूं कि मैं इससे ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकूं ताकि मेरी गाड़ी ना फिसले, सही है। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर मैंने इस रोड को, अब मैं ऊपर से देख रहा था, अब मैं यहां से देख रहा हूं बिल्कुल साइड से, ठीक है। मान लीजिए कि ये रोड है, मैं साइड से देख रहा हूं, तो मेरे को क्या दिखाई देगा, ऐसे कोई एंगल दिखाई देगा, यस और नो, ठीक है। तो वही देखते हैं अभी, यहां तक कोई दिक्कत है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है बोलो, अंडर रूट म्यू जी आर। कैसा टर्न है ये, अनबैंक्ड टर्न है। कैसा है भाई, अनबैंक्ड मतलब कोई भी टिल्ट नहीं हुआ है, कोई भी रोड में झुकाव नहीं है। बैंकिंग मतलब झुकाव होता है, ठीक है ना। ठीक है, इन दिस केस द मैक्सिमम स्पीड ऑफ टर्निंग अलोंग द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर के अलोंग जो मैक्सिमम स्पीड है घूमने की वो कितनी आती है, इज डिटरमाइंड बाय म्यू। किससे डिटरमाइन होती है, म्यू, म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, मतलब फ्रिक्शन से डिटरमाइन होती है। इन सम ऑफ द केसेस वेयर म्यू इज वेरी लेस, क्या हो सकता है, कुछ केसेस में म्यू की वैल्यू काफी कम हो सकती है। मान लीजिए बारिश हो गई तो बोलो म्यू की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी ना, क्योंकि बारिश के मौसम में सरफेस क्या हो जाता है, रोड का चिकना हो जाता है, वहां पे गाड़ी को कंट्रोल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले मैं सोच रहा था मैं 70 की स्पीड से टर्न ले सकता हूं, लेकिन बारिश हो गई थी, या कोई पानी वैसे गिर गया था, कोई पानी का टैंकर जा रहा था, पानी गिर गया, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो गया है ना, क्या हो सकता है, मैं गाड़ी घुमाऊंगा 70 की स्पीड पे और गाड़ी स्लिप होके टकरा जाएगी किसी न किसी चीज से, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, म्यू क्या होता है, वेरी लेस, बहुत कम होता है, ठीक है। व्हीकल्स टेंड टू स्लिप आउटवर्ड्स, और व्हीकल्स क्या कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली बाहर की तरफ स्लिप होने की कोशिश में रहते हैं। एज ए रेमेडी टू दिस, इसके इलाज के लिए, इसको ठीक करने के लिए, द बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन, रोडों को क्या कर दिया जाता है, सड़क को थोड़ा सा झुका दिया जाता है किसी एंगल पे, टू प्रिवेंट एनी अननेसेसरी, टू प्रिवेंट एनी अननेसेसरी स्लिपिंग, कोई भी बिना वजह की स्लिपिंग ना हो, सही है ना, क्या करके, सड़कों को थोड़ा टेढ़ा करके, ठीक है। द बैंकिंग ऑफ रोड्स इज डन इन सच ए वे दैट द साइड ऑफ द रोड ऑपोजिट टू द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज हायर। क्या बोला, जिस तरफ सर्कल बन रहा है, मान लीजिए कि गाड़ी ऐसे घूमने वाली है, ऐसे इधर मेरे से इधर से जाके लेफ्ट, तो बोलो सर्कल का सेंटर किधर होगा, इधर, तो इससे ऑपोजिट साइड वाली हाई कर दी जाएगी, यस और नो, क्योंकि गाड़ी ऐसे घूमेगी ना, सही है। आप चाहो तो किसी भी हाईवे पे जाओ जिसमें कोई भी मोड़ है, आप वहां पे जाके एक बॉल ले लो, बास्केटबॉल टाइप, और जाके क्या करो, वहां पे रख दो उसको हायर साइड पे, अपने आप रोल होते हुए अपने आप दूसरी साइड चली जाएगी। दिस इज द प्रूफ कि वहां पे एक्चुअली बैंकिंग होती है, ठीक है ना। इंडिया में कह लो या कहीं पे भी कह लो, हमेशा बैंकिंग होती है, ठीक है। पहाड़ों पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, हाँ ठीक है, इन सच ए वे दैट साइड ऑफ द रोड ऑपोजिट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर से ऑपोजिट साइड वाला क्या कर दिया जाता है, ऊंचा कर दिया जाता है, ऊंचा बनाया जाता है, ठीक है, हायर देन द अदर साइड। एज दिस इज डन एन इज इंक्रीज्ड, जैसे ही एक ऐसा किया जाता है क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑल्सो इंक्रीजेज, और ऐसा करने से एफ की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अभी हम ग्राफ पिक्चर बना रखा नीचे, उससे देखेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हेंस ए ग्रेटर स्पीड कैन बी अचीव्ड अराउंड द टर्न, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, और ज्यादा स्पीड से उस टर्न को कंप्लीट कर सकते हैं, उस मोड को कंप्लीट कर सकते हैं, सही है।
देखते हैं अभी क्या हो रहा है। ये देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है देखिए। अभी तक क्या था, मैं ऊपर से फोटो खींच रहा था, अब मैं बिल्कुल गाड़ी के पीछे खड़े होकर फोटो खींच रहा हूं, ठीक है। ये गाड़ी है ऐसी, ठीक है, गाड़ी के ये पहिए हैं, ठीक है, मैं गाड़ी के पीछे खड़ा हूं। अब समझ में आया ना, गाड़ी के पीछे खड़ा हूं। और बोलिए गाड़ी को ना ऐसे घूम के जाना है, गाड़ी ऐसे आई ना और ऐसे घूम के इधर जाना है, सही है। तो बोलो सेंटर किधर बनेगा सर्कल का, यहां कहीं बनेगा, यस और नो। वैसे भी सेंटर ऑफ द सर्कल या रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूसरी साइड को ऊंचा बनाते हैं इसको, यस और नो, सही है। अच्छा अब देखते हैं अब क्या क्या हो रहा है, इसको मिटाते हैं। बोलो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी मान ले, आर, ठीक है ना। ये जो रोड है इसकी रेडियस कितनी है भाई, आर मान लिया मैंने, जितनी पहले थी उतनी है इसकी भी, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे भी कितना अवेलेबल है, म्यू अवेलेबल है। मैंने क्या किया, मैं जाके गाड़ी के अंदर बैठ गया हूं, ठीक है। यहां पे एंगल कितना दे दिया हमने, थीटा एंगल दे दिया, और मैं जाके गाड़ी में बैठ गया, बहुत अच्छी बात की मैंने। बोलो mg कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बोलिए नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग गया, यस और नो। बोलो गाड़ी ऐसे घूम रही है, मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो बोलो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है, तो बोलो सूडो फोर्स कहां लगेगी, इधर की तरफ, तो बोलिए इधर क्या लग गया है, ये mv²/r लग गया, ठीक है। बोलिए इधर mg है, तो बोलिए इधर क्या होगा, mg sin थीटा, इधर क्या होगा बोलिए mg cos थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये गाड़ी ऐसे घूम रही है, यस और नो, सूडो फोर्स इधर लग रही है, तो बोलो सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसको ऊपर लेके जाना चाहता है, बोलो भाई सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इसको फिसला के ऊपर लेके जाना चाहता है, टेंडेंसी इसकी कहां है, ऊपर जाने की है, तो बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, यस और नो। जब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड मतलब इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, यस और नो, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो mv²/r इधर हो गया। बोलो ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। अरे भाई ऐसे और ऐसे वाली लाइन है ना, ये ऐसे और ऐसे वाली लाइन, बोलो ये एंगल थीटा, तो बोलो mv²/r cos थीटा। बोलो इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट होगा इधर, वो क्या होगा, mv²/r sin थीटा। भाई सूडो फोर्स cos थीटा, इधर sin थीटा, सही है। अभी मुझे बताओ क्या ये गाड़ी स्लिप कर रही है, स्लिप कर रही है क्या ये गाड़ी, मैं इसके अंदर बैठा हूं, क्या दिखाई देगा मेरे को, दिस कार इज एट रेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, नॉर्मल रिएक्शन लिखता हूं। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, यहां पे क्या बनेगा, इधर वाली फोर्स इज इक्वल टू इधर वाली फोर्स, बोलिए नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस mv²/r। कोई दिक्कत है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन पता चल गया। अच्छा इस डायरेक्शन में बताइए, स्लिप नहीं होनी चाहिए, क्या आएगा बोलिए, ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स, mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f। मुझे लिमिटिंग केस चाहिए, मुझे स्पीड क्या चाहिए, मैक्सिमम स्पीड। अगर मैक्सिमम है तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या लगना पड़ेगा, मैक्सिमम। फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन, ये एन उठा के यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। बोलिए क्या आएगा, एन की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। बोलो mv²/r cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा म्यू इंटू, ऑब्वियसली म्यू इंटू mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा। बोलो m तो हर जगह कांस्टेंट है, m m m m कट गया, सही है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा यहां क्या बचा, v²/r cos थीटा, इधर g sin थीटा, इधर म्यू g cos थीटा, यहां पे म्यू v²/r sin थीटा। कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। मुझे स्पीड चाहिए तो मैं स्पीड वाली टर्म को इधर ले आऊंगा, ये क्या है, म्यू v² sin थीटा/r, इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा, v²/r cos थीटा माइनस म्यू v²/r sin थीटा
इज इक्वल टू बोलो जी साइन थीटा प्लस म्यू जी। कोई दिक्कत है? सही है ना। यहां से देखो जी की वैल्यू कॉमन आ सकती है, तो मैंने जी को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। सही है, बिल्कुल क्लियर। अच्छा, वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा इज इक्वल टू ये हाल है। मुझे क्या करना है, वी निकालना है। बोलो यहां से वी स्क्वायर बाय आर कॉमन आ रहा है ना, वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लो। वी स्क्वायर बाय आर कॉमन ले लिया, ये बनेगा दिस, कॉमन ले लिया ना। मुझे चाहिए v, बोलो cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा को इधर भेज दो और r को इधर भेज दो। सही है ना, r को इधर भेज दिया। बोलो क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा, g साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा इंटू r, सही है, डिवाइड बाय माइनस म्यू साइन। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन, क्या आएगा बोलो, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन म्यू आर जी। पहले से बड़ी वैल्यू आ गई है, सही है ना। हाँ हाँ, रूट कर देंगे इसका, समझ में आया। पहले से बड़ी वैल्यू आ गई है। कैसे बड़ी वैल्यू है, देखो डिनोमिनेटर में क्या है, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बहुत ही छोटी वैल्यू है ये। किसी चीज को छोटी वैल्यू से डिवाइड करेगा एक, तो यहां से वैल्यू बड़ी हो जाएगी। पहले क्या था, म्यू जी आर, तो बोलो म्यू जी आर, सिर्फ इतना था। बोलो यहां पे क्या आ गया, सिर्फ म्यू की बजाय क्या आ गया, म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सही है, तो बोलो यहां पे v की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे हम टर्न ले सकते हैं वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। सही है, फ्रिक्शन कैन एक्ट बोथ अप द इंक्लाइन डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ द व्हीकल। अच्छा, यहां बोलिए यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा थी, यस और नो, तो बोलो ये बहुत ज्यादा हाई फोर्स थी, मतलब गाड़ी की टेंडेंसी क्या थी, ऊपर स्लिप करने की थी। मान लीजिए कि ये स्पीड अगर कम होती, स्पीड बहुत ही कम होती, तो क्या होता, बोलो स्पीड कम होती तो ये वैल्यू कम होती, मतलब ये ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं रखता। नीचे कौन कौन होता फिर, एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन तो बाद में लगेगा ना। बोलो एम जी साइन थीटा अगर एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा से बड़ा हो जाए तो गाड़ी की टेंडेंसी नीचे आने की हो जाएगी, है ना। तो बोलो फ्रिक्शन तब कहां लगेगा, ऊपर की तरफ। सही है, तो मिनिमम फोर्स निकालनी हो तो क्या करोगे, बोलो स्पीड मिनिमम कर दो, ये मिनिमम हो जाएगा तो ये मिनिमम हो जाएगा। बोलो एम जी साइन थीटा इससे बड़ा हो जाएगा, टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की होगी, फिर आप फ्रिक्शन ऊपर लगा देंगे। सही है, तो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स के लिए। मिनिमम फोर्स के लिए क्या करेंगे, बोलो फ्रिक्शन की वैल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे। कोई दिक्कत है, क्लियर हुई बात, नहीं आई बात, पक्का पक्का ना। ठीक है, चले आगे। When v is very high, बोलो जब v क्या हो, बहुत हाई हो, दैट इज v max f x डाउन द इंक्लाइन, तो बोलो एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस एफ। ठीक है ना, बोलिए व्हेन v इज इक्वल टू v max, f क्या हो जाएगा, f max के बराबर। अभी बहुत बताया भी था मैंने, स्पीड मैक्सिमम होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, मैक्सिमम। बोलिए v इज इक्वल टू v max, f इज इक्वल टू f max। बोलो v की जगह क्या लिख दिया मैंने, v max का स्क्वायर, और यहां पे बोलिए फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, म्यू इंटू एन, एन की जगह क्या पुट करेंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। ठीक है, और अगर v इज लेस एफ एक्स अप द इंक्लाइन, मतलब अगर वेलोसिटी क्या हो, मिनिमम हो, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगने लग जाएगा। यस और नो, तो बोलो ऊपर की तरफ क्या आया था हमारा, एक तो एम बी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ ही एफ लगने लग जाएगा। सही है, तो बोलो उस टाइम पे क्या करेंगे, नीचे वाली फोर्स एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस एफ। ठीक है ना, v इज इक्वल टू वी मिनिमम होगा तो f इज इक्वल टू f मैक्सिमम होगा। सही है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ लग रहा है वो। ठीक है, तो बोलो उस केस में क्या आ जाएगा, नीचे वाली फोर्स इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स यहां ये हो गया, और ये क्या हो गया, बोलो सूडो फोर्स वाली फोर्स। यस और नो, क्लियर है भाई, क्लियर हो गई है बात। तो v मिनिमम निकालना आता है अब आपको, और v मैक्सिमम भी निकालना आता है। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने एक दिन स्पेशली मेले में ले जाके झूले पे बैठने का मौका दिया था, याद आया, झूले पे बैठे ना वो मैरी गो राउंड बड़े वाले पे। अच्छा,
उस पे क्या फील होता है आपको? जब हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, झूले में बिल्कुल टॉप पॉइंट पे चले गए, क्या होता था? ऐसा लगता है जैसे बॉडी में वजन कम हो गया, यस और नो? और जब बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तब होते हैं तब क्या लगता है? जैसे वजन बहुत ज्यादा हो गया है ना? फील होता है ना? ये फील नहीं किया है आप लोगों ने? किया होगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो बेसिकली डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में उसका एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ठीक है। अभी बताता हूं। अब इमेजिन करिए आप उसी झूले पे बैठे हुए, मैरी गो राउंड पे बैठे हुए, सही है। आप उस वो छोटी सी जो बॉगी होती है उसके फ्रेम में बैठे हुए, जब वो गोल गोल घूम रहा है मैरी गो राउंड, जब वो मैरी गो राउंड क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, तो आप जहां बैठे हो क्या वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है? और एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो एक सूडो फोर्स लगेगी। कहां लगेगी? ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन, सही है। एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो फोर्स हमेशा कहां महसूस होगी? सेंटर से दूर की तरफ होगी, यस और नो? तो जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे होते हो तो बोलो mg तो हमेशा ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ लगेगा। लेकिन जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो तो mv स्क्वायर बाय आर ऊपर लगने लगेगा, है ना? कि भाई सर्कल ऐसा है, सेंटर ऐसे है, तो बोलो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन नीचे, सूडो फोर्स ऊपर, तो mv स्क्वायर बाय आर ऊपर लगने लगेगा आप पे। mv स्क्वायर बाय आर ऊपर, mg नीचे, सही है। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन कहां फील होता है आपको? जहां बैठते हो आप ऊपर की डायरेक्शन में फील होता है आपको, यस और नो? तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सूडो फोर्स ऊपर और नीचे mg। तो n की वैल्यू क्या आ गई? mg माइनस mg स्क्वायर बाय आर। आप नॉर्मली बैठे हो तो कितना नॉर्मल रिएक्शन महसूस होता है? mg। और जब आप वहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो क्या लग रहा है? mg माइनस mg स्क्वायर बाय आर। और जब आप बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होते हो तो क्या होता है? mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सेंटर ऐसे है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन, तो यानी कि सेंटर से अवे सूडो फोर्स क्या महसूस होगा? सूडो फोर्स नीचे, mg भी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n इज इक्वल टू mg प्लस mg स्क्वायर बाय आर। तो mg से ज्यादा महसूस होने लग जाता है आपको नॉर्मल रिएक्शन, तो आपको लगता है कि वेट ज्यादा हो गया है, सही है ना? जैसे वो कश्ती होती है, उसको भी आप क्या कह सकते हैं? एक तरह का सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या महसूस होता है? जैसे हवा में हो गए, और बिल्कुल जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होता है तब क्या लगता है? वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सही है ना? क्योंकि वो भी क्या है? एक सर्कल का पार्ट। जब नीचे वाले पॉइंट पे होते हैं तो क्या होता है? mg नीचे, mv स्क्वायर बाय आर भी नीचे, सही है, ठीक है। तो मैरी गो राउंड पे वेट डिफरेंस क्यों फील होता है? बिकॉज ऑन ए मैरी गो राउंड देयर इज ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द रेडियल डायरेक्शन। रेडियस की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? एक सूडो फोर्स लगता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज mv स्क्वायर बाय आर, ठीक है ना? एट द हाईएस्ट पॉइंट दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑपोजिट टू mg, mg से ऑपोजिट लगता है, हेंस रिड्यूसिंग द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द कार्ट, ठीक है ना? एंड व्हेन कार्ट इज एट द लोएस्ट पोजीशन, कार्ट जब सबसे नीचे वाली पोजीशन पे होती है, mg और mv स्क्वायर बाय आर क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में लगते हैं, in the same direction, that is downwards, hence the normal reaction increases and we experience an increase in weight at the lowest point and decrease in weight at the highest point. highest point में हल्का भी महसूस करते हैं, सही है, ठीक है, ठीक है। What is the maximum speed at which a merry-go-round can operate? कितनी मैक्सिमम स्पीड पे? उसको इनफाइनाइट स्पीड पे तो नहीं चला सकते ना? इनफाइनाइट स्पीड पे चला दिया तो क्या होगा? बोलो, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मैरी गो राउंड है बड़ा सा, सही है। यहां पे आपकी बोगी है हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां ये लोएस्ट पॉइंट हो जाएगा। बोलिए mg का लगा, mv स्क्वायर बाय आर ऊपर लग गया। बोलिए नॉर्मल रिएक्शन, जब आप इसके अंदर बैठे हैं तो क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, है ना? अब आप ये तो चाहते ही है ना कि भाई आप सीट पे टिके रहें, चाहते हैं ना? अगर आप सीट पे नहीं टिके रहेंगे तो क्या होगा? सर जाके ऊपर लगेगा, सर फूट जाएगा, और आपका जो एडवेंचर ट्रिप होगा वो क्या हो जाएगा? फेल में बदल जाएगा, फेलियर हो जाएगा, वहां पे गड़बड़ हो जाएगी ना। गए एडवेंचर करने, सर फुटवा के आ गए तो अच्छा थोड़ी ना वो,
सही है, तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। यस और नो, कोई दिक्कत? ठीक है, बोलिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा था, ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्स N प्लस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg। N इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो, mv स्क्वायर बाय r, सॉरी माइनस mv स्क्वायर r प्लस mg। सही है, हमें क्या चाहिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। भाई 0 से कम नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब नेगेटिव हो गया तो हमने ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दिया है ना, गाड़ी में हवा में आ गए उधर, तो बोलो क्या होना चाहिए, दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि mg माइनस mv स्क्वायर बाय r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी का रिलेशन दिखने लग गया। अब बोलो इसको इधर लेके जाओ, क्या आएगा, mg ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m से m कट गया, r को इधर लेके जाओ, क्या आएगा, rg ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर। बोलो वेलोसिटी शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट rg। इससे कम कम वेलोसिटी रखनी है भैया, इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं करनी है। सही है, तो बोलो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट rg। तो दिस इज द, बोलो क्या, मैक्सिमम स्पीड जिसपे ठीक है, ओमेगा क्या होगा बोलो। तो हम यहां पे mv स्क्वायर बाय r की बजाय क्या कर देते हैं, m ओमेगा स्क्वायर r कर देते। यस सर, ओमेगा पूछता तो, स्पीड पूछ रहा था अभी तो बोलो m ओमेगा स्क्वायर r। बोलिए m से m कट चुका है, ओमेगा स्क्वायर r जी, r इधर अंडर रूट जी बाय r। सही है, कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। सही है ना, यही लिखा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए मैरी गो राउंड ऑफ रेडियस r कैन बी ऑपरेटेड। r रेडियस गिवन है, ठीक है, फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन n मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। सही है, बोलो n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव होगा मतलब कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब सर टकरा गया ऊपर। सही है, तो बोलिए n इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, तो सिर्फ हमें हाईएस्ट पॉइंट का ध्यान रखना है। बोलिए इंप्लाइज n इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर बाय r, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि बोलो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो सॉल्व करके, अंडर रूट rg, v की वैल्यू अंडर रूट rg आ जाएगी। सही है, चले आगे, ठीक है, बोलो v इज इक्वल टू, आ गया ना ऊपर, ये रहा, v इज लेस देन इक्वल टू rg अंडर रूट rg। ऑन ए मैरी गो राउंड द कार्ट्स टेंड टू फ्लाई आउटवर्ड एट ऑल पॉइंट्स अदर देन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट। एक्सप्लेन। जो कार्ट होती है, जिस बग्गी सी में आप बैठते हो, वो क्या कोशिश करती है, हमेशा बाहर की तरफ फ्लाई करने की कोशिश करती है, ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट पे नहीं करती। बस वहां पे बिल्कुल वो वर्टिकल होती है, और बिल्कुल साइड में होता है तो क्या होता है, वो बोगी ऐसे टेढ़ी हो जाती है। यस और नो, फील हुआ होगा आपको, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है वो। क्यों होती है वो, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सही है ना, ठीक है, तो बोलिए एज द मैरी गो राउंड मूव्स विद स्पीड v एंड आउटवर्ड फोर्स कितनी, mv स्क्वायर बाय r एक्ट्स ऑन द कार्ट। ठीक है, कितनी फोर्स लगती है बोलो, mv स्क्वायर बाय r हमेशा लगती है। ठीक है ना, जैसे यहां पे होगी तो बोलो mv स्क्वायर बाय r इधर लगेगी, तो ये बोगी क्या हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी। यस और नो, यहां पे क्या हो जाता है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो हो नहीं सकती, क्योंकि फोर्स इधर है ना, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल मोशन नहीं हो सकता। इधर भी ऐसे वर्टिकल मोशन नहीं हो सकता। नहीं आई बात समझ, कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, नेट फोर्स देख लेते हैं एक बार। बोलो जब ये बोगी ऐसे घूम रही है तो बोलो mv स्क्वायर बाय r तो सेंटर से बाहर लगेगा। यस और नो, और mg कहां लगेगा, नीचे, तो बोलो नेट फोर्स कहां आएगी, इसमें बैठे हैं तब हमें इधर महसूस हो रही है। यस और नो, है भाई। अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं तो बोलो नेट फोर्स mv स्क्वायर बाय r इधर है, यस और नो, और mg इधर है तो नेट फोर्स इधर आएगी। कोई दिक्कत, कार्ट में बैठे हैं तो इधर, और बाहर से देख रहे हैं तो इधर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। विच इज बेटर इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ रोड, सड़क की लाइफ है ना, क्योंकि सड़कें टूट जाती है ना, इतने टाइम में टूट जाएंगी, दैट इज लाइफ ऑफ द रोड। तो बोलिए इन टर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ द रोड कौन सा बेटर है, ब्रिज या अंडरपास। ऑब्वियसली आप इमेजिन करिए एक सड़क है, सड़क के ऊपर सारे हल्के हल्के व्हीकल जाते हैं, तो वो लंबी चलेगी या जल्दी टूटेगी,
लंबी चलेगी, और सारे बहुत भारी भरकम ट्रक ही जाते हैं तो क्या होगा, सड़कें टूट जाएंगी। बेसिकली किसका खेल है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द रोड का फर्क है ना। अगर बहुत हैवी व्हीकल है मतलब उसका नॉर्मल रिएक्शन जो सड़क पे लग रहा है वो क्या है, ज्यादा, और हल्का व्हीकल है मतलब कम। तो सड़क की लाइफ लंबी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द सड़क क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन शुड बी मिनिमम, ठीक है ना, या फिर लेस, ठीक है। तो बोलिए ब्रिजेस बेटर होंगे या अंडरपास बेटर होंगे। अंडरपास पता है ना आपको, अंडरपास ऐसे होते हैं सड़कों पे, और बोलिए ब्रिज ऐसे होते हैं, यस और नो, बताइए कौन सा बेटर है। ब्रिज बेटर रहेगा, क्यों भाई, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वहां कम लगेगा। देखिए भाई, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा ब्रिज है ना, गाड़ी 20 स्पीड से जा रही है, ये मेरा अंडरपास है, इसमें भी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, 20 स्पीड से जा रही है। तो बोलिए नॉर्मल रिएक्शन गाड़ी पे कहां लगेगा, ऊपर, mg कहां लगेगा, नीचे। बोलो इस गाड़ी में बैठा हूं मैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, कितना, mv²/r। अरे भाई अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है ना, तो बोलो यहां पे क्या लिखेंगे, n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आई, mg माइनस mv²/r। तो बोलो mg से कम लगा ना नॉर्मल रिएक्शन, mg में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया तो n इज लेस देन mg। यहां देखिए, बोलो mg नीचे, सर्कल का सेंटर इधर है, तो बोलो सूडो फोर्स कहां लगेगा, नीचे, mv²/r नीचे, बोलो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n इज इक्वल टू mg प्लस mv²/r, यस और नो। तो बोलिए नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा हो गया, तो कौन जल्दी टूटेगा, ये जल्दी टूटेगा, ये कम, ठीक है ना। कोई दिक्कत है भाई। A person with mass m experiences different weight at equator and other poles। ऐसा क्यों होता है, बोलिए अर्थ पे इक्वेटर पे अलग वजन महसूस हो रहा है और यहाँ पे अलग वजन महसूस हो रहा है पोल्स पे, ऐसा क्यों होता है भाई। बोलिए देखो, जब मैं इक्वेटर पे हूं तो बोलो अर्थ क्या कर रही है, अर्थ ऐसे ऐसे घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है ना। अब मैं अपने यहाँ पे खुद के ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हूं मैं, बोलिए mg का लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और यहां पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, m ω²r, ओमेगा से घूम रही है ना अर्थ। तो बोलो नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो बोलो n प्लस m ω²r इज इक्वल टू mg। तो बोलो n इज इक्वल टू mg माइनस m ω²r। तो बोलो n की वैल्यू क्या महसूस हो रही है, mg माइनस m ω²r, यानी कि n इज लेस देन mg यहाँ पे, सही है। बोलो जब मैं बिल्कुल टॉप पे चला जाऊंगा तो बोलो क्या मैं किसी सर्कल का पार्ट हूं, नहीं ना। बोलो क्या मैं किसी सर्कल का पार्ट हूं भाई, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, n और mg महसूस होगा, यस और नो। बोलो यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे वजन क्या महसूस होगा, बोलो जिस सर्कल में घूम रहा हूं वो सर्कल ये हो गया, अब बोलो इसकी रेडियस कम होगी, बोलो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस कम है, तो बोलो सूडो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, m ω²r1, यहाँ पे रेडियस ज्यादा है तो बोलो सूडो फोर्स भी ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस कम है तो सूडो फोर्स कम है, यहाँ पे सूडो फोर्स 0 हो जाएगी। तो बोलो यहाँ पे सबसे ज्यादा वजन महसूस होना चाहिए और यहाँ पे सबसे कम वजन महसूस होना चाहिए, ठीक है ना। तो बोलिए आपके लिए सोना खरीदना कहां पे ज्यादा बेनिफिशियल है, इक्वेटर पे या पोल्स पे, है? सोच के बोल लो, कितने लोग बोल रहे हैं पोल्स, 1 2 3, तो पोल्स बोल रहा था। अरे भाई खरीदने के मामले में तुमको क्या चाहिए, तुमको एक्चुअली ज्यादा वजन चाहिए, है ना, लेकिन कम पैसे देने हैं। तो यहां पे मेजर करोगे तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी, कम आएगी। सोना ज्यादा है, गोल्ड हाई है, हाई अमाउंट ऑफ गोल्ड है ना, लेकिन मेजर हुआ था 10 ग्राम, उसने मेजर करके बताया 9 ग्राम, तो सस्ता यहां पड़ा ना, यहां पे महंगा पड़ेगा, यहां सस्ता पड़ेगा, सही है। तो अफ्रीका जाके खरीदा करो। अरे मजाक कर रहा हूं रे, ठीक है। ए पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट अपेरेंट वेट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, ये इसका थ्योरेटिकल आंसर हो गया। क्या भाई कि एक पर्सन है वो क्या करता है, अलग अलग अपेरेंट वेट महसूस करता है, क्यों करता है देखते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से अलग अलग वजन उसको महसूस होता है, ठीक है। एट इक्वेटर ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्या होता है,
अर्थ पे इक्वेटर पे एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा विच रिड्यूसेस द अपेरेंट वेट, मतलब जो आपको क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन को रिड्यूस करता है और आपको वेट जो है कम महसूस होता है, बट एट पोल्स इट डज नॉट हैपन। ठीक है, नोट द क्लोथ्स इन ड्रायर ऑफ ए वॉशिंग मशीन आर फाउंड नियर द वॉल्स ऑफ द मशीन बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मशीन होती है ना, उसमें क्या होता है, कपड़े सूखने के बाद क्या मिलते हैं, बिल्कुल साइड में चिपके हुए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं, क्योंकि जब वो घूम रही थी तो फोर्स कहां लग रहा था, आउटवर्ड लग रहा था, है ना, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी प्रिंसिपल पे वो कपड़े सूखते हैं ना, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं और छोटे होल में से कपड़े तो निकलेंगे नहीं, लेकिन वो तेजी से घूमेगा तो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगा और उन होल्स में से पानी पानी निकल जाएगा, कपड़े वहीं रह जाएंगे, मतलब कपड़े सूख गए। नहीं आई बात समझ, क्लियर है? टाइम कितना हो गया? ठीक है, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं, इसको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बोलिए। आपने देखा होगा वो एक कुआं बना होता है ना, उसमें मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं। वो क्या हो रहा है बेसिकली, जब वो मोटरसाइकिल घुमा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल के फ्रेम में चले जाओ, आप इमेजिन करो आप उस मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो, क्या होगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सेंटर से दूसरी तरफ, यस और नो? तो बोलिए ये मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, एक ऐसे 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 एक बड़ा सा मौत का कुआं है, उसके अंदर एक मोटरसाइकिल ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। बोलो सेंटर से अवे लगेगा फोर्स, तो बोलिए जब ये मोटरसाइकिल इधर है तो क्या होगा, सेंटर इधर है कुएं का, तो बोलो सेंटर से अवे फोर्स लगेगा कितना, mv² बाय r। सही है, बोलो इधर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन। सही है, बोलो गाड़ी फिसल के नीचे जाना चाहती है ना, नीचे कितना लग रहा है mg, ऊपर कितना लगेगा बोलो f। बोलो हमें क्या चाहिए, फिसलने नहीं देना है ना, प्रॉपर कांस्टेंट उससे चलना चाहिए। बोलिए f इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg लिख देंगे हम, तो बोलिए क्या आ जाएगा, लिमिटिंग केस में f इज इक्वल टू mg, है ना। फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg, n की वैल्यू बोलो, n इज इक्वल टू mv² बाय r इज इक्वल टू m इंटू g, m से m उड़ गया। बोलिए क्या चाहिए अपने को, v² इज इक्वल टू क्या आएगा, rg डिवाइड बाय म्यू, स्क्वायर हटाओ ये लगाओ, मतलब इतनी स्पीड से चलना चाहिए, कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए, है ना। इससे ज्यादा होगी तो कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे कम स्पीड हो गई कम, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया कम, मतलब फ्रिक्शन हो गया कम, मतलब mg हो गया हैवी, मतलब mg हावी हो गया इस पे, फ्रिक्शन फोर्स पे क्या होगा, नीचे चला जाएगा, नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना, चोट लग जाएगी ना उसको। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई इसमें, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है, पक्का। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, इसको कल करते हैं, ठीक है।